नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम, जैसा कि आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा है दोस्तों, CET मेंस टारगेट बैच मैथ्स सुपर हिट लेके हम आए हैं दोस्तों CET मेंस के लिए। CET का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होना है, उसके साथ CET मेंस के जो एग्ज़ाम होने हैं आप लोगों के, तो हम यहाँ पे मेंस तो मैंने इसीलिए लिखा है दोस्तों कि यहाँ पे CET का मेंस का भी कवर होगा आपका और CET का भी होगा दोस्तों। तो अब आपको लोगों को पता है इस बात का, कुछ ही दिनों में हरियाणा में CET एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। दिसंबर में एग्ज़ाम बताया जा रहा है दोस्तों। तो हम उसके लिए एक ये जो है हमारा CET के लिए प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड हम अपनी वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। और ये प्रैक्टिस सेट जो वीडियो रहेगी, इसमें जो हमें हर एक प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 15 क्वेश्चन करवाऊंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। देखिए, लेवल जो है अच्छा भी होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। आप लोगों को ये पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि हम एक टारगेट बैच लेके आए हैं। टारगेट बैच में हमारा चल रहा है दोस्तों मैथमेटिक्स। आपको पता है नंबर सिस्टम हम करवा रहे हैं टारगेट बैच में, और उसमें जब हम नंबर सिस्टम करवा रहे हैं तो आप लोगों को पता है मैं बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हीरो लेवल तक का करवा रहा हूं कि आप अगर SSC का एग्ज़ाम देते हैं, HSSC का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर आप रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, या कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, उन सब के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी रहेंगी वो वीडियो दोस्तों। कि अगर आप मैथ्स की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आप एक बार में ही वहाँ से पढ़ेंगे और वो चीज़ आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को इस बात का पता है। ये जो वीडियो रहेगी दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दूंगा। प्रैक्टिस सेट मतलब मैथ्स का प्रैक्टिस सेट होगा। हर वीडियो में 15 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो 15 क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। और दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूँ, जब हम वो क्वेश्चन करेंगे तो मैं उस पूरे क्वेश्चन की पूरी डिटेल बताऊंगा। देखिए, दो बात होती है मेरे प्यारे दोस्तों। 15 क्वेश्चन की वीडियो को मैं 15 मिनट में पूरी कर सकता हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं, ज़्यादा कोई बात करनी नहीं है। हम 15 मिनट में क्वेश्चंस बताया, डायरेक्ट आंसर बताया मैंने, और अगले क्वेश्चन पे चले गए, फिर अगले पे चले गए, फिर अगले पे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों? हम जो क्वेश्चन करेंगे उसकी पूरी डिटेल करेंगे। क्यों डिटेल इसलिए करनी है दोस्तों कि हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, और उस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी बातें होंगी वो हम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। आप ध्यान देना, ये प्रैक्टिस सेट है मैथ का, ये टारगेट बैच है हमारा, टारगेट रहेगा हमारा। इस पे जो मैंने टारगेट बैच लिखा है दोस्तों, ये टारगेट रहेगा हमारा। यदि 10 नंबर का आता है तो 10 में से 10 नंबर लेने हैं, 15 नंबर का आता है तो 15 में से 15 लेने हैं, 20 नंबर का आता है तो 20 में से 20 नंबर लेने हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा, और हम उसी के हिसाब से प्रैक्टिस सेट नंबर 1, पहला प्रैक्टिस सेट आज हमारा है ये, और मैं इसी के साथ आपके सामने ये एक आसान सा छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूँ। आप इसका आंसर मुझे बताने का कष्ट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, हम पढ़ेंगे दोस्तों
कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके से पढ़नी है हम लोगों को। क्वेश्चन आपके सामने है, बताता है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसके द्वारा 34, 58 और 94, 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। तो आप लोग कहेंगे सर ये हमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगता है। आसान आप लोगों को किस तरह लगता है कि आप लोग यहाँ से उठाएंगे ऑप्शन लेंगे दोस्तों। आप सबसे पहले क्या करेंगे, 6 लेंगे और 6 से आप लोग क्या करेंगे, इस संख्या को भाग देंगे। किस संख्या को भाग देंगे, 34 को भाग देंगे। बाई ऑप्शन करते हैं हम, 34 को भाग देते हैं 6 से और 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आएगा कितना मेरे प्यारे दोस्तों, रिमाइंडर आएगा 4। रिमाइंडर कितना आया है, 4। और फिर आया है 58 को जब मैं भाग देता हूं दोस्तों 6 से, तो 6 से भाग देने पर रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा। आप 6 से भाग करेंगे तो भाग करने पर 54 तक भाग जाएगा और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 4। इसके बाद आप अगली संख्या देखेंगे जो 94 है, 94 है साथियों। 94 को आप भाग करेंगे 6 से, 15 छिके 90, 15 बार जाएगा और 4 रिमाइंडर बचेगा। और कुछ मेरे प्यारे प्यारे साथी जो बड़े बोले हैं, ठीक है दोस्तों, जिन्होंने पहली बार जो है अग्नि कुंड में पैर रखा है, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, वो बेचारे 6 आंसर कर देंगे। कितना कर देंगे दोस्तों, वो 6। क्यों कर देंगे, वो इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, तो वो इस बात पे ध्यान नहीं देंगे और वो 6 आंसर कर देंगे। उनका काम खत्म, उनका 1 नंबर कंप्लीट। फिर कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जिनको इस चीज़ का पूरा ज्ञान है, वो बचपन से ही होशियार होते हैं पढ़ाई में, और वो क्या करेंगे, वो दोस्तों संख्या को फिर 9 से 8 से भी भाग करके देखेंगे। 8 से भाग करके देखेंगे 34 को, 8 से भाग करेंगे 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। ध्यान से समझना है दोस्तों। इसके बाद भाग करेंगे 58 को, 58 को 8 से भाग करते हैं, 8 7 56, फिर 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। और फिर भाग करेंगे वो दोस्तों 94 को 8 से भाग करेंगे, तो यहाँ से वो देखते हैं कि यहाँ पे आएगा 8 1 कम 8, 8 1 कम 8, बचेगा 6 रिमाइंडर। उनके दिमाग में ये बात आएगी यहाँ से कि ये जो है ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 2 और 6 जो है वो 6 अलग रिमाइंडर आया है। इतनी बात आप समझे हैं। इसके बाद फिर एक भाई मिलेगा आपको सलाह देगा वो कि आप 8 से या 12 से भी भाग कीजिए, 12 से कीजिए। फिर आप कहेंगे सर फिर तो हम 34 को 12 से भाग करेंगे, तो यहां से 12 दूनी 24 आएगा, रिमाइंडर बचा 10। फिर आप 58 को भाग देंगे 12 से, 12 चौके 48 आएगा, 10 बचेगा। फिर आप 94 को भाग देंगे 12 से, 12 सत्ते 84 आएगा और 10 रिमाइंडर बचेगा। ये तो गड़बड़ हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। फिर तो आंसर 12 होगा, हम कहेंगे आंसर कितना होगा, 12। फिर दिमाग में आएगा यार संख्या एक और बचती है जिसका नाम दिया है 8, जो ऑप्शन नंबर डी है। तो क्यों ना हम इस 8 से तो हमने कर लिया था 9 सॉरी भाई, 8 से तो हमने संख्या भाग कर ली, 9 बचा हुआ है, तो 9 से हम भाग करेंगे, ये 8 नहीं होगा, 9 से भाग करते हैं हम। 9 से भाग करेंगे तो आप 34 को भाग करेंगे 9 से, 9 तिया 27 होगा, 27 होगा तो रिमाइंडर बचेगा 7 आएगा। फिर आप भाग करेंगे 58 को 9 से, 9 छिके 54, 4 आएगा। आपको पता लगा ये अलग रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब 9 तो नहीं होगा, नहीं होगा ना दोस्तों, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे बात आई दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे साथियों कि यहाँ पे आंसर आपका 6 भी हो सकता है, यहाँ पे आपका 12 भी हो सकता है।
लेकिन आप ये बताइए यहाँ पे 6 और 12 हो सकता है, तो सबसे पहले तो संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो फिर हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों? आप लोग कहेंगे सर आंसर होगा 12। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। लेकिन आप ये बताइएगा, इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा तेज था। एग्जामिनर को ये पता था कि बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, वो भाग करके जरूर देखेंगे, क्योंकि उसको सब पता होता है। जब एग्जामिनर एग्जाम बनाता है बेटा, तो उसको सारी चीजें पहले से पता होती है कि बच्चा इस लेवल तक जा सकता है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे और वह उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करे। उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। तो संख्या के अंकों का योग आया हमारे पास यहाँ पे संख्या 12, अंकों का योग दिया 3, यहाँ पे हमें दे दिया ऑप्शन 4, यहाँ पे दे दिया 5 और यहाँ पे दिया 2। उसने इस तरह से दिए दोस्तों। अब बताना है आप लोगों को, तो अब तो आप लोगों को 12 निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? निकालना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आप लोगों को कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें संख्याओं का पता होना चाहिए। आपके सामने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अगर हिंदी में ना समझ में आए तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 34, 58 एंड 94 लिविंग द सम रिमाइंडर इन ईच केस। तो सेम रिमाइंडर दोस्तों, तो ये चीज जो है आपके सामने भी है मेरे प्यारे साथियों। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आप हम लिखेंगे 34, इसके बाद 58 और इसके बाद 94। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इस बात का पता है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को पूर्ण विभाजित किया जाए। मैं ये बात कहता हूं। तो आप निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। बात समझ में आई है? महत्तम समापवर्तक। तो HCF आप जब निकालेंगे दोस्तों, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे, वो तो संख्या पूरा पूरा भाग करेगी। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे, इन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे और अंतर आप मेरे को बताएंगे। तो आप कहेंगे सर ये बताया गया है 34, 58, 58 में से जब हम 34 को घटाते हैं तो आप लोग बताएंगे सर 4 और ये बचा हमारा 2, तो हमारे पास बच के आएगा शेषफल कितना? 24। फिर आप इन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे, किसका? 58 का और 94 का। 58 का और 94 का जब आप अंतर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे ये अंतर आता है 36। कितना आता है दोस्तों? 36। अब ये दो संख्याएं हमारे पास आई है। अब आप अंतर लेंगे इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का। आप 34 माइनस कर देंगे 94 में से, तो आया हमारे पास 60। कितना आया दोस्तों? 60। तो हमारे पास ये आ गए दोस्तों, क्या आ गई? हमारे पास 3 संख्याएं निकल के आ गई।
तीन संख्याएं। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, ए बी और सी ये तीन संख्याएं हैं हमारे पास। आपको ए और बी का अंतर लेना है, ए और बी का अंतर लेना है। आपको बी और सी का अंतर लेना है, बी और सी का, और फिर आपको ए सी का अंतर लेना है, ए और सी का अंतर लेना है दोस्तों, ए सी का। ये अंतर लेने हैं और इनके अंतर लेके आप क्या करेंगे, इनका HCF निकाल देंगे। क्या करेंगे आप, HCF निकाल देंगे। और जब आप HCF निकालेंगे तो आपके पास वो संख्या निकल के आ जाती है। मैं HCF लेता हूं 24, 36, 60। 24, 36 का HCF आप लेंगे तो सबसे पहले देखिए, वैसे तो 12 ही होता है। आप उन संख्याओं का अंतर देखिएगा जिन दो संख्याओं के बीच में अंतर कम होता है, तो वो 12 आया है। क्या ये 12 से विभाजित होती हैं तीनों संख्याएं? बिल्कुल होती हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 12। और अंकों का योग पूछा गया तो हमारे पास संख्या आ गई है, अंकों का योग पूछता तो 3 हो जाता। आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी, बताइएगा। शाबाश दोस्तों, है ना आसान? बहुत आसान है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए। आपको लंबा ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए जाते। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाय ऑप्शन आसान होते हैं, हो जाते हैं अच्छे से, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस पर आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप ज़रूर देख सकते हो दोस्तों, अंतर 12 आया है। किसका? 12 जो है 9 का मल्टीपल नहीं होता, 8 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये तो होंगे ही नहीं। 6 और 12 का होगा, तो आप 12 से भाग करके देखिए। कुछ आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आप इन चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। बात समझ में आई है साथियों? तो इस तरह हमें क्वेश्चन करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एलसीएम HCF के जो क्वेश्चन हैं, हम एलसीएम और HCF पूरा चैप्टर करवाएंगे आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों। वहाँ पे हम पूरी डिटेल्ड भी बताएंगे। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया, मैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम ज़रूर करूँगा। आप लोगों को चीज़ों को समझाने की कोशिश पूरी करूँगा दोस्तों। समझाऊँ भीगा, अच्छे से समझाने की कोशिश रखेंगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आप मेरे को बताने का कष्ट उठाएंगे। 2091 3485 4879 का महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x है, तो x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये हो गई बात दोस्तों, x के अंकों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंकों का योग बताना है। तो आप लोग अब जल्दी से बता दीजिए मेरे को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा और उसका अंकों का योग क्या होगा। तो आप लोग बता सकते हैं, बताइएगा मेरे को। शाबाश मेरे प्यारे साथियों, बता दीजिए। चलिए देखिएगा दोस्तों, क्या है हमें बताना है HCF। अब HCF आप लोगों को निकालना हो ना दोस्तों, तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 2091 रहा है, 3485 रहा है, 4879 रहा है दोस्तों। ये संख्याएं रही हैं आपके सामने।
अब आप इनका अगर HCF निकालना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो इन सभी संख्याओं को भाग दे दे, सभी संख्याओं को भाग दे दे, कोई कॉमन संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहां से ये संख्या 3 से भाग होती है, 2 से तो होगी नहीं दोस्तों। ये संख्याएं भाग करके देखेंगे आप, इस संख्या को भाग करेंगे दोस्तों, 3 4 8 5 जो है 3 से, 8 4 12, ये 3 से भाग नहीं होती, ये 3 से भाग नहीं होती तो मतलब भाग नहीं होगी, ये भी बात है दोस्तों। ठीक है, फिर आप 7 से देखेंगे। इस तरह से जो है आप लोग भाग करके देखेंगे इन संख्याओं को दोस्तों। ठीक है, इन संख्याओं को आप भाग कर करके देखते रहेंगे दोस्तों, तो इन संख्याओं में ऐसा कोई आपको कॉमन अंक मिलेगा जिससे ये संख्याएं भाग जाती हों दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। बात समझ में आई है दोस्तों? इस तरह आप नहीं देख पाओगे। तो आप या तो इनके प्राइम फैक्टर बनाओगे, क्या करोगे दोस्तों? प्राइम फैक्टर बनाओगे, अभाज्य गुणनखंड बनाओगे बेटा। ठीक है, या फिर हम इनका सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों अंतर। मैंने बताया ना अभी, आप इनका अंतर देखिएगा। अंतर लिया दोस्तों मैंने 34 8 5, ये एक संख्या रही है, इसमें से माइनस किया तो ये 4 रहेगा, ये 18 में से 9 गया 9, ये 3, ये 1। ये जो है एक संख्या रहने वाली है हमारे पास, ये एक संख्या 1394, 1394। इन दोनों संख्याओं का अंतर आया दोस्तों, ये 1394 क्या आया हमारे पास है, इन संख्याओं का अंतर आया है। तो या तो HCF आपको 1394 मिलेगा, बात समझे मेरे प्यारे दोस्तों, या तो HCF आपको 1394 मिलेगा या 1394 का कोई फैक्टर मिलेगा, 1394 का कोई फैक्टर मिलेगा। बात समझ में आई है? अब आप ये चीज देखिए, 1394 जो रहा है दोस्तों, उससे तो ना तो ये 4 से 5 भाग होता, ना ये 1 भाग होता, ना 9 भाग होता, लास्ट में 4 आया तो मतलब 1394 तो है नहीं भाई। ये 2091 1394 से भाग थोड़े ही ना हो जाएगा बेटा, नहीं होगा ना, तो इसका मतलब ये तो है नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों इसका दूसरा फैक्टर, इसको 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग करते हैं तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये आएगा 6, ये 9 आएगा और ये 7 आएगा, तो 697। अब 697 से अगर मैं आपको ये कहता हूं 3 बार 2091 भाग जाता है, तो आप कहेंगे सर 3 गुना आप करेंगे 2091 पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 7 या 21 होता है, आप 1 आना चाहिए, लास्ट में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद 7 पंजे 35 होता है, तो आप 5 बार गुणा करेंगे तो 3485 भाग जाता है। और जब आप इसको भाग करते हैं कितनी बार दोस्तों, 7 बार, तो ये भी भाग जाता है। क्या भाग करते हैं दोस्तों, 7 बार भाग करते हैं तो ये भी भाग जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये संख्याएं जो हैं, ये संख्याएं 697 से भाग होती है, तो इसका मतलब इसका फैक्टर जो रहने वाला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF, वो कितना रहने वाला है, 697। कितना, 697। तो 697 के अंकों का योग पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर 6 + 9 + 7, 6 9 15 7 22, क्या ऑप्शन में आपके सामने है 22? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा आंसर। आपको ये पता है दोस्तों, इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते HCF, तो भाग विधि से भी आप कर सकते हैं मेरे दोस्तों। भाग विधि से क्या करेंगे आप, 3485 को आप भाग देंगे, किससे भाग देंगे,
2091 से। एक बार जाएगा 2091 आ जाएगा हमारा, ये 4 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 1 बचेगा। इस संख्या को इस संख्या से भाग करते हैं 2091 दोस्तों। ये भी एक बार जाएगा, यहाँ पे 1394 बचेगा दोस्तों। माइनस कर देते हैं, 11 में से 4 घटाते हैं हम लोग, और जब 11 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 7। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 18 हो जाएगा दोस्तों। 18 में से 9 जाएगा हमारे पास, तो ये बचेगा 9, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 9, 9 में से 3 गए 6, तो 697। अब 697 जो यहाँ पे आया है, इससे हम क्या करेंगे दोस्तों, 1394 को भाग देंगे, और ये 2 बार जाएगा, 1394 आ जाएगा। तो लास्ट में जिस संख्या से पूर्ण विभाजित हुआ है वो संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ इन दोनों का HCF। फिर हम भाग करेंगे किसको, 48 7 9 को भाग करके देखेंगे किससे, 697 से। ये 7 बार जाता है, 48 7 9 आपके पास आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 697। और 697 के अंकों का योग कितना रहने वाला है, 22 रहने वाला है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा शाबाश। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं ये चीज़ें रहने वाली हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप इनके फैक्टर भी बना सकते हैं दोस्तों। जब फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर में को प्राइम फैक्टर बनेंगे आपके सामने, और फैक्टर कुछ इस तरह से बनेंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आप इस संख्या को जो है सबसे पहले भाग करेंगे 2091 को, और 2091 जो है 3 से भाग होती है, 3 से भाग होती है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 छिके 18, 2 बचेगा, 3 में 27 और 3 से 21। तो यहाँ पे आया 3 की पावर 1 गुणा में 697 की पावर 1। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा। फिर आया हमारे पास 34 8 5, तो सबसे पहले मैं 5 से ही विभाजित करता हूँ। 5 छिके 30 होता है, और 5 निमे 45 होता है, और 5 सत्ते 35, तो 5 की पावर 1 गुणा में 697 की पावर 1, यहाँ से ये निकल के आएगा। फिर 4889 79 दोस्तों। 79 को आप भाग देंगे किससे दोस्तों, यहाँ पे भाग जाता है ये 7 से भाग देंगे तो 7 छिके 42, और 7 निमा 63, और 7 7 49। तो यहाँ से आता है 7 की पावर 1 गुणा में 697 की पावर 1। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप लोगों को इनमें से सिर्फ जो कॉमन संख्याएं रही हैं वो निकालनी है, और वो रही हैं 697। इनमें 697 कॉमन रहा है, तो 697 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 697 हो जाएगा। और इनके अंकों का जोड़ कितना आएगा, आप जब प्लस करेंगे तो 22 आएगा, जो हमारा आंसर मैं बता चुका हूं। बताइएगा शाबाश। कर सकते हैं आप इस तरह से, मतलब मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं, इन तीनों का आप लोगों को ध्यान रखना है। इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। प्राइम फैक्टर से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके एग्जाम में भी मिल सकते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं। मैंने लिखा जैसे कि 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 5 की पावर 4, ये लिख लिया दोस्तों हमने। ये संख्या है, एक संख्या है 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 2, 2 की पावर 6
3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये संख्या बताई गई है दोस्तों। 3 संख्याएं हैं, इनका आप लोगों को HCF बताना है। HCF क्या होगा? तो अगर आपको इनका HCF बताना है तो आप लोग क्या करेंगे, यहां से जो इनमें कॉमन निकल के आ रहा है दोस्तों, मतलब जो संख्या तीनों में है सबसे पहले वो लीजिए। जैसे कि मैं बात करूं 2, HCF अगर आपको निकालना है HCF तब बता रहा हूं दोस्तों, तो हमने लिया 2। अब 2 की पावर कम से कम जो है वो लेंगे, तो 2 की पावर कितनी लेंगे आप? 2। इसके बाद 3, तो 3 की पावर इनमें सबसे कम 1, 5 की पावर सबसे कम 1, तो HCF ये हो जाएगा। यदि बात करता है LCM की मेरे प्यारे दोस्तों, तो LCM में आप लोगों को जो कॉमन संख्याएं हैं वो भी लेनी है, और जो इसमें नहीं है कॉमन, एक्स्ट्रा जो संख्याएं हैं वो भी लेनी है, और पावर सबसे ज्यादा लेनी है। तो 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4। अगर मैं कहता हूं यहां पे 7 और है मेरे प्यारे साथियों, 7 की पावर 1, तो HCF तो आपका यही रहेगा, लेकिन LCM में क्या होगा, 7 की पावर 1 और आ जाएगा गुणा में, ये LCM होगा। बात समझ में आई है आप लोगों को? तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको पता होना चाहिए। CET में ये क्वेश्चन पिछली बार आए हैं दोस्तों, जैसे D ग्रुप के जो एग्जाम हुए थे उनमें अब की बार आने के चांस हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखना, मैं प्रैक्टिस सेट में ऐसी जब हम सीरीज करवा ही रहे हैं तो मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करवाता रहूंगा। इस चीज के लिए आप बेफिक्रे होकर रहिएगा। द वैल्यू ऑफ, आपको मान बताना है 25 ऑफ 25 का 4 माइनस 30 प्लस 22 प्लस 18 ये बताना है। इसका मान आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को सबसे पहले इस बात का बेरा है दोस्तों कि अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हाथ आता है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं बोर्ड मास। क्या करते हैं दोस्तों? बोर्ड मास। और जो ये हमारे पास बोर्ड मास जो है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट। ब्रैकेट का आप लोगों को पता होगा, ब्रैकेट आपकी 3 होती है। सबसे छोटी ब्रैकेट होती है, ये एक मंझली ब्रैकेट होती है जिसको बीच की ब्रैकेट बोलते हैं, और एक ये बड़े वाली ब्रैकेट होती है। ये 3 ब्रैकेट आपके सामने होती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट सोल्व होती है ये वाली होगी, फिर ये वाली, फिर ये वाली। फिर ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। फिर हम ऑफ को सोल्व करते हैं। फिर आएगा डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग होता है। फिर होता है दोस्तों मल्टीपल, गुणा होती है। फिर ऐड होता है। फिर सबट्रैक्ट होता है। इस बात का आप लोगों को अच्छे से पता होगा, बताइएगा शाबाश। तो ये जो गुणा होती है दोस्तों, और ये गुणा होती है, अगर क्वेश्चन में पहले का दिया गया है तो पहले का वाली गुणा सोल्व होगी मेरे प्यारे साथियों। अगर गुणा दी गई है तो वो किसके बाद होगी दोस्तों? भाग के बाद। ये भाग से पहले सोल्व होगी, ये भाग के बाद सोल्व होगी। तो मैं यहां से सोल्व करना स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को, कि सबसे पहले तो होगी ब्रैकेट सोल्व। और ब्रैकेट अगर सोल्व होती है तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले 22 और 18, 22 और 18 40। तो आप लिखेंगे सर 25 का 4 माइनस 30 प्लस में हम लिख देते हैं 40। और सर अब ब्रैकेट सोल्व कर दिया हमने, ब्रैकेट वाला, तो सबसे पहले अब क्या सोल्व होगा, का मतलब हम लिख देते हैं गुणा सर। और अगर गुणा करते हैं तो 25 चौके 100 आ जाएगा, माइनस का 30 रहेगा, प्लस का 40 रहेगा। तो हम जोड़ देते हैं सर 140। कितना होगा दोस्तों? यहां से 140
140 में से हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से माइनस कर देते हैं। कितना माइनस करेंगे दोस्तों, हमें यहाँ से माइनस करेंगे 30। तो ये आंसर आता है हमारे पास कितना, 110। 110 आया है। मतलब कहीं पे क्या हुआ है दोस्तों, 22, 18, 40 होगा हमारा, ये ठीक है। ऑफ आया तो 100 हो जाएगा हमारा। माइनस की संख्या रही है। क्वेश्चन हमने ठीक किया है, या तो ऑप्शन गलत है मेरे प्यारे साथियों, या ऊपर कोई संख्या चेंज हुई है, ये बात हो सकती है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो चीजें जो हैं वो आपके सामने यही बन के आएंगी। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऑप्शन चेंज कर लेना आप। कितना आएगा यहाँ से हमारे पास 110 आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, का सोल्व करेंगे। का ब्रैकेट के बाद का सोल्व करने के बाद हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस और प्लस है तो आप प्लस को जोड़ेंगे। यहाँ से ये 25 गुणा में 100 आया है तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 140। 140 में से 30 जाएगा, 110 आएगा। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक किया है हमने, लेकिन इसमें कोई मिस्टेक कहीं ना कहीं ऑप्शन वगैरह में हो सकती है। तो आप इस चीज को एक बार चेंज कर लेंगे, किसी भी ऑप्शन को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। आप ये बोर्ड मास का नियम ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आपके सामने ये है, कहता है द एवरेज ऑफ 35, 39, 41, 46, 27 एंड x इज 38। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आप लोगों को बतानी है x की वैल्यू 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है। तो x का मान क्या है, x का मान बताना है आप लोगों को। तो आप लोग ये बात बताइए दोस्तों, टोटल हमारे पास जो है यहां से संख्याएं बन के आई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 संख्याओं का एवरेज औसत कितना रहा है, 38। औसत कितना रहा है हमारे पास, 38। ये बात है। मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि औसत जो होता है, एवरेज जो होता है औसत, वो बराबर किसके होता है? तो आप कहेंगे सर सभी आंकड़ों का योग। आंकड़ों का जोड़ बटे में सभी आंकड़ों की संख्या। ये चीज होती है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे एवरेज जितने ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उनका सम दोस्तों, और उनकी संख्या जो रही है, टोटल जो नंबर रहे हैं वो लिखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये चीज होती है हमारे पास। अगर मैं आपको ये कहता हूं एक बार के लिए अगर हम उनका सम निकालते हैं, जोड़ निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर ये आंकड़ों की संख्या इस साइड आएगा और संख्या जो है, नंबर जो है वो गुणा होंगे। तो मैं कहता हूं दोस्तों हमारे पास संख्याएं कितनी थी? तो आप कहेंगे सर संख्याएं थी हमारे पास 6 और उन संख्याओं का एवरेज कितना था, 38। संख्या और औसत को जब मैं गुणा कर देता हूं तो उन सभी संख्याओं का जोड़ निकल के आ जाता है। और मैंने 6 और 38 की जब गुणा की दोस्तों, तो 8 छिके 48 और 6 तिये 18 और 4 22। मतलब कितना आया हमारे पास, 228। कितना आएगा, 228 आपके पास। अगर 228 आया है तो अब आप ये बताइए इन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। इन संख्याओं का जोड़ देख लेते हैं। 35 दूनी 70 होता है दोस्तों, 4 एक्स्ट्रा बचेगा। 70 और 40 110, 1 एक्स्ट्रा बचेगा। 110 और 40 150, 6 एक्स्ट्रा बचेगा।
150 और 20 170, 7 एक्स्ट्रा बचेगा। 170 और 10 हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना? 170 और 10 180। 180 और ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 187। अगर हमारे पास ये 187 निकल के आता है तो यहां से जो हमारे पास संख्या निकल के आएगी वो कितनी आ रही है? एक बार जोड़ा फिर से चेक कर लीजिएगा। 35 35 70 बचेगा 4, यहां से 40 लिया, 70 40 110, 110 होगा, 1 बचेगा दोस्तों। 110 में 40 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। 6 और एक्स्ट्रा है हमारे पास, 20 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा। 7 और एक्स्ट्रा है तो 6 4 10 180 हो जाएगा। 180, अच्छा ये 8 बनेगा, 188 हो जाएगा। 188 जोड़ आएगा दोस्तों। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है। 188 जो है वो इन संख्याओं का जोड़ रहेगा, और अगर 188 जोड़ रहा है तो यहां से 0, यहां से 4, मतलब 40 जो है हमारे पास वो संख्या रहने वाली है। क्योंकि टोटल में से हमने 5 संख्या, 6 संख्याओं के जोड़ में से 5 संख्याओं का जोड़ अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है दोस्तों? एक छठी संख्या निकल के आ जाएगी, जो कितनी रही है हमारे पास? 6 रही है। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, देखिएगा क्या है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया है हमारे पास सामने। क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों x प्लस वाई अनुपात में x माइनस वाई बराबर है 3 अनुपात 2। तो हमें बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डिग्री आपको बराबर दी गई है, पावर बराबर दी गई है, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों जब आप मान रखेंगे। लेकिन आपको एक्स और वाई के मान निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालते हैं हम मान? अब हम लिखेंगे सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई 3/2। 2 की यहां पे गुणा करेंगे आप लोग, तो आप कहेंगे सर 2 इस साइड आएगा तो ये 2x प्लस में 2y बराबर सर 3x माइनस 3y हो जाएगा। अब ये 2x रहा है, मैं इसको इस साइड लेके आता हूं, माइनस का 3x माइनस 3y माइनस का 2y। तो ये माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के 5y हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बटे में y बराबर आ गया हमारे पास दोस्तों 5। 5/1 रख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 1x है, 1 इस साइड चला जाएगा, बाद में y इस साइड आएगा। तो x का मान आया है 5 और y का मान आया है हमारे पास 1। x का मान 5 आया है, 5 का स्क्वायर, y का मान 1 आया है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 5 पंजे 25 प्लस में 1 लिखेंगे आप, अनुपात में 25 माइनस में 1 लिखेंगे आप। ये आ गया हमारे पास 26। अनुपात में ये कितना आ गया दोस्तों? 24। यहाँ से 13 आ गया हमारे पास, यहाँ से 12 आ गया। 13 अनुपात 12 जो है हमारा सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। बात समझ में आई है आप लोगों को? तो इस तरह से जो है आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो ये आपको इतना लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये चीज आप लिखोगे नहीं, ठीक है। आपको ये पता है कि 3 जो है 3/2 आएगा, ये आएगा, तो इसकी गुणा इसके साथ कीजिए, इसकी गुणा इसके साथ कीजिएगा।
बात समझ में आई है ना दोस्तों। डायरेक्ट गुणा करके यहाँ से लिखिएगा, आपके पास मान निकल के आ जाएंगे। और ये चीज भी आपको लिखने की जरूरत है नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में से देख के यहाँ पे ये चीज लिखेंगे। और ये लिखने के बाद आप ये थोड़े ना लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे 25 और 1 26, 25 में से 1 गया 24, 13 12 जो है हमारा रेशियो रहने वाला है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, देखिएगा क्या है। यह आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। देखिए दोस्तों क्या है, P और Q बताए गए हैं। कहता है हमें क्वेश्चन में यदि P Q से 40% कम है, P जो है Q से 40% कम है, ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 60। तो हमें बताना है ये ज्यादा कितना है। तो आप कहेंगे सर ये 40 ज्यादा है, कितने पे ज्यादा है, 60 पे ज्यादा है। प्रतिशत में बताना है तो गुणा 100 कर देंगे हम दोस्तों। यहाँ इससे ये कैंसिल कर दिया, ये 2/3 मतलब 200/3, और 200/3 का मतलब 66.66% होता है। ये हमारा आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। या फिर आप कहेंगे सर 40% का मतलब होता है, 40% का मतलब 2/5 होता है। कितना होता है दोस्तों, 40% का मतलब 2/5। कम है, कम है तो 5 ये संख्या रही है तो ये कम रहा है, ये कितना होगा दोस्तों 2। अब ये ज्यादा 2 कम रहेगा तो ये हो जाएगा 3। अब ये ज्यादा कितना है, 3 से 2 कितने पे, 3 पे गुणा में 100 करेंगे, या 2/3 का मतलब मैंने आपको काफी बार बताया दोस्तों, परसेंटेज में करवा चुका हूं आपको। मैंने ये क्वेश्चन आपको स्पेशल करवा रखे हैं, कितने परसेंट हो जाएगा, 66.66 या 66 सही 2/3%। इस तरह आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, देखिएगा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 80 का कॉस्ट प्राइस, 80 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 50 का सेलिंग प्राइस के। तो सेलिंग प्राइस 80 रहेगा, कॉस्ट प्राइस 50, या कैंसिल कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस 5 रुपए रहेगा, सेलिंग प्राइस 8 रुपए रहेगा। 5 रुपए में कोई वस्तु खरीद के लाता है, 8 में बेचता है, 3 का लाभ होता है, 5 पे होता है। प्रतिशत में बताना है, गुणा 100 करेंगे आप, 20 बार कटेगा, 20 या 60% हमारा आंसर होगा। इस तरह आप लोग क्वेश्चन करेंगे, यहीं से क्वेश्चन करना होता है आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों। 50 ये कहता है 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 80 का कॉस्ट प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस जो है ये रहेगा और कॉस्ट प्राइस जो रहेगा ये रहेगा। बात समझ में आई है। यहाँ से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये भी लिखने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 15% और 25% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी है। 2 क्रमिक डिस्काउंट बताए गए हैं, विच इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 25%। ये बताए गए हैं दोस्तों। तो आप देखिएगा, मैं मान लिया मैं आपसे ये कहता हूं कि 15% का डिस्काउंट दिया गया है, तो आप कहेंगे सर 15% का मतलब होता है 3/20, और 3/20 है तो इसका मतलब 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया गया है, 17 रुपए में, 17 में। और 25% का डिस्काउंट और दिया गया है, तो आप कहेंगे सर 25% का मतलब 1/4, 4 की वस्तु को कितने में बेच दिया गया है, 3 में। 20 चौके 80 और यहां से 17 दिए 51। 80 रुपए की वस्तु को 51 रुपए में अगर बेचा जाता है तो डिस्काउंट दिया जाता है 29 रुपए का। कितने का दोस्तों,
₹29 का, और ₹29 का डिस्काउंट दिया जाता है। 80 पे हमें प्रतिशत में बताना है, तो आप गुणा करेंगे 100 के साथ। ये कैंसिल कर दिया मैंने, ये 5 लिखा है दोस्तों, ये मैंने 4 लिखा है। ये आ गया हमारे पास। और जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो इसको सोल्व करने पे ये आ गया 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10 14, 145 बटे में 4। 145 बटे में 4 आने का मतलब मैं आप लोगों को ये कहता हूं दोस्तों कि आप 145 को जो है 4 से भाग कर दीजिएगा। 4 से अगर आप भाग करते हैं या फिर 2.5 से आप दोनों को गुणा कर दीजिएगा तो भी अपना काम चल जाएगा। तो 4 से हम भाग करते हैं तो 4 से भाग करने पर यह आ जाएगा 4 तिये 12 दोस्तों, और 4 छिके 24, बचेगा 1, 1 का मतलब 2 5, तो 36.25, 36.25% ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आप लोग यहाँ से 36 आते ही क्वेश्चन कर सकते थे, आपको 2 5 निकालने की भी जरूरत थी नहीं, तो ये हमारा आंसर रहेगा। इस तरह आप क्वेश्चन करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन में साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 की राशि 6 वर्ष में 4704 ब्याज देती हो। क्या कहता है? साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 की राशि 6 वर्ष में 4704 ब्याज देती हो। 6 वर्ष में मेरे प्यारे साथियों, 6 वर्ष में 4704 रुपए ब्याज दिया है। कितने साल में? 6 साल में। तो 1 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से मैं 6 से ही भाग करके दिखा देता हूं। 6 से 42 होता है, 6 से 42 5 आएगा, 6 8 48 होता है, 2 आएगा, 6 चौके 24 होता है, तो 784 रुपए ब्याज आया है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने रुपए पे? 98,9800 पे आया है मेरे प्यारे दोस्तों। हमें बताना किस पे है? 100 पे बताना है। 2 0 से आप 2 0 कैंसिल कीजिएगा, ठीक है। 7 से काट देते हैं सबसे पहले, तो 14 बार कटेगा। 7 एकम 7 7 ये आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां से मैं देखता हूं दोस्तों, आंसर आप बता सकते हैं दोस्तों कितना आएगा? अब बता सकते हैं क्या? 14 8 कितना होता है? 14 8 होता है हमारा 112, और ये आ गया हमारा 8%। कितना आ गया दोस्तों? 8% आ गया। बात समझ में आई है? बताइएगा आप। शाबाश। बताइए दोस्तों, आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। आप या फिर फॉर्मूला अगर देखिए, आपको क्या करना है, 1 साल का ब्याज निकालना है। 1 साल का ब्याज जो है 9800 रुपए पे इतने रुपए बढ़े हैं, गुणा में हमने परसेंटेज के लिए 100 किया, हमारा 8% आ जाएगा। या फिर आप ये काम कर सकते हैं, आप लोगों ने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी है दोस्तों कि जब हमें रेट निकालनी होती है सिंपल इंटरेस्ट की, तो आप लिखिएगा दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल इंटू टाइम लिखिएगा। और सिंपल इंटरेस्ट इसने बताया है 7404 इंटू 100, प्रिंसिपल बताया 9800 और टाइम बताया 6। वही तो बात हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आप इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे फिर 9800 उस संख्या को काट देंगे आप। बस इतनी सी बात है। जो 8% आया हमारा, सेम चीजें हैं। बात समझे हैं आप लोग? बताइएगा। शाबाश। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष में 205 चक्रवर्ती ब्याज मिलता है तो साधारण ब्याज क्या होगा? 5% का है दोस्तों। 5% का मतलब होता है 1/20।
1/20 2 साल बताए हैं, तो 20 का स्क्वायर कीजिएगा आप। 20 का स्क्वायर 400 आ गया। मैं पेंडुलम लगा देता हूं, जिसको आप ट्री मेथड भी बोलते हैं या पेंडुलम भी बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 1/20 हमने निकाला, इसका 1/20 आएगा 20 मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है साथियों। तो साधारण ब्याज रुपए बनता है 40 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 41 रुपए। इसने बताया है ब्याज कितना है दोस्तों, 205 रुपए है चक्रवर्ती ब्याज। 41 नहीं था, कितना था दोस्तों, 205। तो 1 की वैल्यू रहेगी 5 और 1 की वैल्यू अगर 5 रहेगी तो साधारण ब्याज जो रहेगा वो रहेगा 200 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा क्या है। ए अकेला एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है। सबसे पहले टोटल वर्क देखते हैं, ए बी दोनों मिलकर कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क आता है हमारे पास, इनका एलसीएम 6 और 8 का जो कितना होगा 24 है। 6 चौके 24, 8 तिया 24। दोनों मिलके ए और बी एक दिन में मिलके काम कितना करेंगे, 7 यूनिट काम करना है दोस्तों। 24 यूनिट एक दिन में अगर 7 यूनिट कार्य करते हैं तो 7 तिया 21 3/7 दिन में जो है कार्य समाप्त हो जाएगा। 24/7 बताया है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह जो है आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, चलिए क्या बताया गया है देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिएगा जयंत शांत पानी में कहता है, जयंत शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी नाव चला सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक पानी है बिल्कुल शांत पानी है ये एक नाव है। नाव की चाल बताई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति बताई गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। हेलो हेलो हाँ सॉरी दोस्तों, देखिए क्या है। यहाँ पे नाव जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और यहाँ पे बताया हमें पानी की चाल जो है वो रहेगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा किसी भी दिशा में बह रहा है। वह धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में, अनुकूल का मतलब होता है बेटा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ साथ चलना, और पानी के साथ अगर चल रहा है तो इसकी चाल रहेगी 6 प्लस में 4 कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि नाव चल रही है अपनी स्पीड से 6 की स्पीड से, पानी चलेगा 4 की स्पीड से, उसको अपने साथ लेके जाएगा। नाव इस साइड से आई 6 की स्पीड से चली, पानी इस साइड से 4 की स्पीड से आया, उसको अपने साथ लेके जाएगा, 10 की स्पीड हो जाएगी। और 30 किलोमीटर अगर है 1 घंटे में 10 जाता है तो समय लेगा कितना दोस्तों 3 आवर्स का, 3 घंटे का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पी क्यू तथा आर क्रम से 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 6680 का लाभ कमाते हैं तो पी तथा क्यू का मिलाकर कुल हिस्सा क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, पी क्यू और आर बताया गया है 7, 4 और 9 के रेशियो में बताया गया है आपको।
बताया गया है, जिसका हमें टोटल बताया है प्रॉफिट 6680 है। जो पूंजी होती है ना दोस्तों, पूंजी जितने रुपए बताई जाती है, जो भी पूंजी होती है, जितना प्रॉफिट होता है वो उस पूंजी के रेशियो में ही बढ़ता है हमेशा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 7 4 11, 11 और 19 हो जाएगा हमारा 20, तो 20 की वैल्यू बताई गई है ये वाली। तो एक की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी दोस्तों, 334। और एक की वैल्यू अगर 334 हुई है तो ये पूछता है हमसे कि P तथा Q का मिलाकर, P और Q का मिलाकर तो 11 बना है, 334 लिख लेते हैं। तो 334 की और 11 की आप जब गुना करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे 10 से गुना करने पे ये आएगा, और 334 इसमें ऐड कर देता हूं मैं, 4 7 6 3, तो 3674 ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह जो है आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या बताया है हमें। ये क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बताइएगा आप लोग। कहता है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 है। दो वर्ग हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर बताए गए हैं दोस्तों, और इनका एरिया बताया गया है। एरिया मतलब इसका ए स्क्वायर बताया गया है, इसका भी ए स्क्वायर। जो रहा कितना है दोस्तों, इसका 16 रहेगा, इसका कितना रहेगा 16, इसका 9, सॉरी, इसका कितना रहेगा 9। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है, 16 9 बताया गया है। अब कहता है उनके परिमाप का अनुपात बताना है हमें। तो इसका ए कितना रहेगा दोस्तों, ए रहेगा 4, इसका ए कितना रहेगा, इसका ए रहेगा 3। तो इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप मतलब सभी भुजाएं 4 4 4 हैं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4a होता है, 4a, तो इसका तो 16 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, गुना 4 से करेंगे 12। तो 16 12 का मतलब 4 और 3, 4 से काट दिया हमने, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 4 3 आएगा। यहाँ पे रेशियो 4 3 आएगा, लेकिन इसने डायरेक्ट हमसे यही बता दिया दोस्तों कितना होगा। तो 16 12 16 12 ऑप्शन में हमें मिल चुका है। तो आंसर कितना होगा हमारे पास है, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरह से जो है आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन और बचता है हमारे पास, इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करें। 1123 5056 1723 344 992 को यदि 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। 5 से विभाजित करेंगे तो दोस्तों लास्ट में 0 या 5 होगा, तो वह संख्या 0 रिमाइंडर देगी। इनके अलावा अगर कुछ भी आया है तो उतना ही रिमाइंडर हो जाता है। 5 से ऊपर की संख्याएं होती हैं तो हम 5 से ज़्यादा जो होगा, मान लिया यहाँ पे हमारे पास 7 है तो 2 देगा, 6 है तो 1 देगा, मतलब 5 से ऊपर होगी। और 5 से नीचे अगर होगी दोस्तों तो वो उतना ही रिमाइंडर आप लोगों को देती है। पता है ना आप लोगों को इस बात का, अच्छे से पता है। नहीं पता तो दोस्तों जाइए आप पीछे हमारी प्लेलिस्ट खोलिए या फिर वीडियोस खोलिए, नंबर सिस्टम निकालिए, वहाँ से पढ़िए ये चीज़ आप अच्छे से। यहाँ से बचेगा 3 गुणा में 1 गुणा में 3 गुणा 4 और गुणा में 2, ये रिमाइंडर बचेंगे। 3 1 कम 3, 3 3 9, 9 चौके 36, 36 दूनी 72। 72 को जब आप 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2।
तो आंसर जो रहने वाला है वो हमारे पास कितना रहेगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 2 रहेगा। तो इस तरह जो है हम इन क्वेश्चनों को करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को इसी तरह करने हैं मेरे दोस्तों। समझाने में टाइम लगता है लेकिन इतने लंबे क्वेश्चन है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 30 सेकंड से ज़्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं था आज हमारे पास, ठीक है दोस्तों। 30 सेकंड लगते नहीं हैं अगर आप सिर्फ पेन कॉपी से क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें पेन कॉपी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ये हमारी पहली ही क्लास थी प्रैक्टिस सेट की, तब हम और क्लास लेके आएंगे आपके सामने। कोशिश ये रहेगी हर रोज़ आपको एक क्लास दें दोस्तों। हम और क्लासेस लेके आएंगे, उनमें आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएंगी मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें आप लोग। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों।